नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आप मिलकर के पढ़ रहे हैं सिंपलीफिकेशन। उसी में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, जैसे कि कोई एक सर्कस है, उसमें कुछ मुर्गी और कुछ मोर है, उनके सिरों की संख्या और पैरों की संख्या आपको दी जाती है। तो आपसे पूछा जाता है कि आप मुर्गी की संख्या बताइए या पैरों की संख्या बताइए या खरगोश की संख्या बताइए। जो भी आपसे पूछा जाएगा उसको आप आसानी से लगा पाएंगे। आइए हम आपको एक एक प्रश्न की सहायता से बताते हैं कैसे लगाएंगे आप। देखिए, यह हमारा आज का पहला प्रश्न है। लिखा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, ये जानिए कि जो गाय है उसका कितना पैर होता है। गाय है, इसके पास कितने पैर हैं? तो आप कहोगे सर इसके पास है 4 पैर। कितने पैर हैं? 4 पैर हैं। और जो मुर्गी है इसके पास कितना पैर है? तो कहोगे सर इसके पास 2 पैर हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप एक इक्वेशन बना सकते हो और हल कर सकते हो। लेकिन आपका काम यह है कि सबसे पहले जब आपको ऐसा कुछ दिखे, इस तरीके का प्रश्न दिखे दोस्तों, तो आप पैरों की संख्या पर जाएंगे और देखेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे। अब देखो, आप पैरों की संख्या को देख करके हाईलाइट किया और आप ये देखो कि पैरों की संख्या कितनी है हमारे पास? 140। 140 में आप करोगे 2 से भाग। कर दिया, कितने से भाग? 2 से भाग। या हमेशा 2 से ही भाग करना है ना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको जब काटोगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। अब कहोगे सर 70 आ गया। तो अब जब जैसे 70 आया दोस्त, तो अब आपका काम है कि जो आपके पास सिरों की संख्या थी उसी में से घटा देना। 70 में से घटाओगे किसको? 48 को घटाओगे तो आपको मिलेगा कितना? 2 आएगा। यहाँ पर मिलेगा 6 में से 4 के कितना? 2। यानी जो 22 आया, ये आया 4 पैर वाले। कितने पैर वाले? 4 पैर वाले। 4 पैर वाले, यानी 4 पैर वाले जानवर कितने हैं? 22 है ना। अब आप इसी 48 में से 22 को घटा दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? यानी 6 हो गया। यहाँ पर 4 में से 2 गए 2, यानी 26। ये जो आपको मिला दोस्तों, ये मिल गया कौन? 2 पैर वाले। 2 पैर वाले देख रहे हैं आप। एक ही प्रश्न में मैंने आपको दोनों बात बता दी है। क्या क्या? कि जब 4 पैर वाला पूछा जाएगा तो इतना ही करना है, यानी 70 2 से भाग देने के बाद 70 आया, और 70 में यदि आप सिरों की संख्या 48 को घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा 22। और जो ये 22 है दोस्तों, ये कितने पैर वाले हैं? ये है 4 पैर वाले। 4 पैर वाले, 4 पैर वाले का मतलब का गाय। 4 पैर वाले गाय हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 पैर वाले, 2 पैर वाले का क्या मतलब? 2 पैर वाले का मतलब मुर्गी। मुर्गी कितना है? 26। तो आपसे आपके प्रश्न में पूछा है कि मुर्गियों की संख्या बताओ, तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे सर मुर्गियों की संख्या मेरे पास कितनी आई है? 26 आई है। यदि यही मुर्गी की संख्या ना पूछता और आपसे पूछता कि किसके पैर, गाय की पैर पूछता, तो आप क्या बताते? 22 बताते। कहोगे सर क्या मेरे पास यह जो उत्तर आया है क्या सही है? तो सही दोस्तों तब होगा जब पैरों की संख्या आपके प्रश्न में जितनी दी गई है उतना पैरों की संख्या आपको हल करने पर आए। तो देखो, ये इस प्रश्न को मैं और अच्छे से बता देता हूँ। अब देखो, मुर्गी आपने कितना निकाला? मुर्गी आपने निकाला कितना? 26। ये 26 मुर्गी है और मुर्गी का कितना पैर? 2 पैर। तो 6 दूना 12, 2 दूना 4, कितना हुआ? 5 हो गया, 52 हो गया। अब देखो 22 गाय है, तो 22 कितना पैर होता है गाय का? 4 पैर होता है। तो 22 जो को कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 140, यानी 140 आ गया। इसका मतलब ये दोस्तों कि मेरा जो प्रश्न है
मेरा जो सलूशन आया है वह सही आया हुआ है। ठीक है, तो आइए अब यह सब मैं आपको इतना नहीं बताऊंगा, जो पूछा जाएगा वही बताया जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति के पास क्या है, कुछ भैंसे हैं, है ना, और कुछ बत्तख है। बत्तख का 2 पैर, भैंस का कितना पैर, 4 पैर, यही ना। अब कहा कि उनके टांगों की संख्या, उनके टांगों की संख्या उनके सिरों की संख्या के दुगुनी है। अच्छा, टांग तो चार चार गो होती है और सिर कितना होता है, 2 होता है। तो कोई एक लो, चाहे भैंस को लो चाहे बत्तख को लो, दोनों से समान आंसर आपके पास मिलेगा। तो मैं भैंस को ले रहा हूं, यानी देखो टांग ली देता हूं, पैर, पैर ले दिया, पैर, और यहां पर एक सिर है, सिर है। कहा कि उनके टांगों की संख्या सिरों की संख्या का दुगुना है। तो सिर कितना है, x है, और पैर कितना है, x है, मान लिया। लेकिन टांगों की संख्या क्यों, क्योंकि मैं भैंस को लेकर के सॉल्व कर रहा हूं। तो भैंस का कितना पैर होता है, कहोगे सर भैंस का 4 पैर होता है और सिर तो एक ही होता है। तो एक भैंस लोगे उसके पास 4 पैर होगा और सिर एक होगा। अच्छा, उनके सिरों की संख्या का दुगुना से कितना अधिक है, 24, और यानी दुगुना से कितना अधिक है भैया, 24 अधिक है। देख रहे हो, ये बन गया। अब इसको इधर लेके आओगे, इसको इधर लेके आओगे तो 4x माइनस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर 24 हो गया। इसको सॉल्व करोगे 2x बराबर कितना हुआ, 24, तो x बराबर कितना आएगा, 12 आएगा। यानी 12 क्या है, भैंसे, भैंसों की संख्या कितनी है, 12। तो आपका दोस्तों जो उत्तर है वो क्या है, यही है, देखिए यही आपका उत्तर है, 12। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मोहन के पास, मोहन नामक एक लड़का है, वह कुछ बकरी का पालन किया है और कुछ मुर्गी का पालन किया है। बकरी के 4 पैर हैं और मुर्गी के 2 पैर हैं, इस बात को ध्यान में रखना हमेशा। अब मैंने बताया कि पैरों की संख्या को हमें हमेशा क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। यानी जो पैर की संख्या 348 है, इसमें 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर आएगा इसका कितना, 2 एक करना में 2, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, यानी आया कितना, 174। अब 174 जैसे आपको मिला, उसी तुरंत उसके तुरंत बाद आप क्या करोगे, 100 से इसको क्या करोगे, घटा दोगे। जब 100 से घटा दोगे तो आएगा 74, और जो 74 आया ये 4 पैर वाले आए। कौन पैर वाले, 4 पैर वाले। और अब यदि आपको 2 पैर वालों की जानकारी लेनी है तो क्या करेंगे, इसी 100 में फिर 74 को घटाओगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 गए कितना, 6, और यहाँ पर 2 आया 26। ये क्या मिला, ये 2 पैर वाले हैं, 2 पैर वाले, 2 पैर वाले। 2 पैर वाले का मतलब ये मुर्गी है, मुर्गी के 2 पैर होता है ना। और ये 4 पैर है, तो 4 पैर कौन है, बकरी है, बकरी। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है कि बकरियों की संख्या कितनी होगी, यही ना पूछा, बकरियों की संख्या कितनी होगी। तो बकरी की संख्या आपके पास कितना दिया दोस्तों, 74, यही आया हुआ है। तो आप क्या करोगे, 74 पर आप अपना आंसर टिक करोगे। ये देखिए 74, एकदम आसान सा प्रश्न है, केवल आपको यह प्रोसेस पता होना चाहिए, सिंपल घटाना है, इसमें केवल भाग 2 से देना है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न एकदम सब वही प्रश्न है, वही सब प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए कि एक सर्कस में कुछ मोर एवं कुछ खरगोश है, तो मोर के कितने पैर हैं, 4। मोर के कितने पैर होते हैं भाई, 2 पैर होते हैं, है ना, 2 पैर। और कुछ क्या है, खरगोश है, खरगोश कितने पैर, 4 पैर। यदि उनके सिरों की संख्या कितनी है, 90,
यदि उनके सिरों की संख्या कितनी है 90 है और पैरों की संख्या कितनी है 224 है, तो कबूतरों की संख्या बताना है। इसका मतलब है कि 2 पैर वालों की संख्या बतानी है। तो आइए देखते हैं, हमें पैरों की संख्या कितनी है 224 बटे 2 कर दोगे तो आएगा कितना 112 आएगा, और 112 में 90 को घटा दोगे तो 9 2 11 यानी 22 आ गया। 22 आ गया तो जैसे ही आया ये कितने पैर वाले आए 4 पैर वाले भाई, 4 पैर वाले आते हैं। बार बार मैं लिख रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कितने पैर वाले 2 पैर वाले कबूतर, यानी 90 में से 22 को घटा दोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पर बचा था कितना 8 बचा था, 8 में से 2 का कितना अच्छा है, यानी जो 68 आएगा यही मेरा उत्तर हो जाएगा। देखिए कबूतरों की संख्या कितनी है मित्र 68। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, यह भी अच्छा सा प्रश्न है कि कुछ संख्या में घोड़े एवं उतनी संख्या में आदमी है, यानी अगर x आदमी है तो x घोड़ा भी है। यानी मैं मानता हूं कि यहाँ पर x क्या है भाई घोड़ा है, और x उतने ही क्या है आदमी है। ठीक है, x घोड़ा x आदमी दोनों बराबर। आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं, यानी आधे आदमी यानी x बटे 2 आदमी जो है अपने घोड़े पर बैठे हैं तथा शेष अपने घोड़े के साथ चल रहे हैं, यानी आधे साथ में चल रहे हैं आधे अपने घोड़े पर बैठे हैं। यदि इनके टांगों की संख्या कितनी है 70 है, यदि इनके टांगों की संख्या 70 है तो बताइए घोड़ों की संख्या कितनी है। तो बोलो x आदमी है ना, और x क्या है घोड़े है। ठीक है, अब कहा है कि आधे जो आदमी हैं अपने घोड़े पर बैठ करके चल रहे हैं, और 4x ए क्या हो गया एक घोड़ा हो गया। और बराबर कितना हो जाएगा 70 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4x में x जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5x आएगा, 5x बराबर 70, तो x बराबर कितना आएगा 14 आएगा। 14 बच्चे कितना होता है 70, यानी घोड़ों की संख्या कितनी है दोस्तों, कहोगे सर 14 आया है। कितना आया है 14 आया है। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको जरा हमको प्रूव करके बताइए कि 14 आता है कि क्या कुछ दूसरा आता है, तो 14 घोड़ा है, यानी 14 क्या है भाई 14 घोड़े भी है ना। घोड़ों की संख्या कितनी है, घोड़े के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, तो 14 चौका कितना होता है 56 हो जाएगा, है ना। और फिर मनुष्य कितने हैं 14 है, तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 8 6 14 और 5 2 7 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कुल पैरों की संख्या कितनी है दोस्तों 84 है। एक्चुअल में पैरों की संख्या कितनी है 84, लेकिन ये कहा कि आधे लोग घोड़े पे बैठ गए हैं तो उनके पैरों की संख्या काउंट नहीं होगी, है ना। यानी आधे 14 में से आधे कितना हुआ 7 लोग, 7 लोग ऊपर बैठ गए हैं। तो ऊपर बैठ गए हैं तो कितना पैर लेके ऊपर बैठे हैं 2 पैर लेके बैठे हैं, तो 7 दूना 14, 14 लोगों को यहाँ से माइनस किया जाएगा, तो जो आपके प्रश्न में उत्तर दिया हुआ है वो आ जाएगा। देखिए ये 84 है माइनस 14 लोग आदमी हैं, 14 घोड़ा भी है, तो आधा लोग यानी 7 लोग, आधा लोग ठीक है, आधा लोग घोड़े के ऊपर बैठे हैं, यानी आदमी कितना लोग पैर लेके बैठे हैं 2 पैर लेके बैठे हुए हैं। अब देखो 2 सत्ते कितना 14 और 7 दूना कितना 14, 84 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा 70 आएगा। यही है प्रश्न में दिया हुआ टांग,
प्रश्न में दिया हुआ पैर 70, लेकिन एक्चुअल में जो पैर है वो कितना है, 84 है। यहाँ के पैर में डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि आधे लोग घोड़े के ऊपर बैठे हैं, ठीक है, इसलिए उनका पैर काउंट नहीं होगा, उनका पैर माइनस में जाएगा। तो जब माइनस में जाएगा तो 70 वहां पर दिया गया है, 14 पैर कम हो जाएगा, एक्चुअल पैर 84 है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में मैं पुनः आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।